यही मंडेला गर्ल्स हॉस्टल है शारदा यूनिवर्सिटी का, जहां पर ज्योति शर्मा ने अपने आप को ख़त्म किया है। इसी बड़ी बिल्डिंग के 12वें फ्लोर पे वो रहती थी। सेकेंड ईयर की छात्रा थी बीडीएस की, और जल्द ही उसके एग्ज़ाम होने वाले थे। लेकिन उससे पहले जो टेस्ट यानी पढ़ाई के दौरान ही जो एक टेस्ट कंप्लीट करना था, उसको लेकर के वो टेंशन में थी। और इसी को लेकर के जो साहिया मैडम थी, इसके अलावा जो उनके फैकल्टी थे जिनका नाम महेंद्र सिंह चौहान था, ये दोनों हैरेसमेंट कर रहे थे। और इन्हीं दोनों का नाम उसने अपने आखिरी पत्र पर लिखा है। आखिरी जो असाइनमेंट उसने किया है वो उसी नोट को लेकर के लिखते हुए किया है, जिसमें उसने आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से मुझे हैरेस किया जा रहा है, जिस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है, उसके ज़िम्मेदार महेंद्र सिंह चौहान जो कि प्रोफेसर हैं, इसके अलावा सायरा मैम जो कि उन्हें पढ़ाती थी, यही दोनों उसके ज़िम्मेदार हैं। रात में करीब 9:30 बजे के आसपास ये वारदात हुई। इसके 12वें फ्लोर में, ये आप देख सकते हैं, एक ऊंची बिल्डिंग है हॉस्टल की, इसी के 12वें फ्लोर में वो रहती थी। शाम को करीब 4 बजे के आसपास वो हंसते खेलते हुए, दोस्तों से मिलते हुए अपने घर में पहुंची, यानी अपने हॉस्टल में पहुंची, और वहां पर आराम किया। और 9 साढ़े 9 के बीच में उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। 9:30 के आसपास जब आसपास जो रहने वाले दोस्त जो कि डिनर के लिए जाने वाले थे, उन्होंने उससे बुलाया, लेकिन वो नहीं जागी। तब कुछ लोगों को आशंका हुई कि कहीं ना कहीं हो सकता है अनहोनी हुई हो, जिसके बाद उन्होंने यहाँ की वार्डन को बुलाया और वार्डन से बाकायदा बातचीत की। तब जाकर के वार्डन पहुँची और उसने यहाँ पर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद उसने अंदर पाया कि उसका शव लटका हुआ है। आनन फानन में तत्काल उसको बिना पुलिस को सूचना दिए ही बुला लिया गया, और बुलाने के बाद वहाँ पर उसके शव को उतार लिया गया। पुलिस बाद में आई, लेकिन उससे पहले शव उतर चुका था। और उसके बाद कुछ लोगों ने जब विरोध किया और कहा कि देखा जाए कि इसका पल्स चल रहा है या नहीं, फिर यहाँ से सीधे अपने ही हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर ड्रिप चढ़ाई गई, लेकिन छात्रों का आरोप है कि उसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि उसकी नब्ज़ नहीं चल रही थी। और हॉस्पिटल में ले जा कर के उसको आधे घंटे तक ड्रिप चढ़ाई गई। परिवार वालों को सूचना इस तरह दी गई कि आपकी बच्ची बीमार है, आप आराम से आइए। तो गुड़गांव की रहने वाली ज्योति शर्मा थी, उसका परिवार करीब रात के 1:30 बजे तक आ चुका था। और उसके बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर उनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। और इस घटना के बाद लोग नाराज़ हो गए। जो यहाँ के हॉस्टलर्स हैं, जो यहाँ की लड़कियाँ हैं, जो यहाँ के छात्र हैं, वो नाराज़ हो गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। आज सुबह छात्र बताते हैं कि यहाँ पर जब परिवार वाले आकर के अपनी बात प्रबंधन से करना चाहते थे, तब उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की गई, और यहाँ पर छात्रों को पीटा भी गया है। लेकिन आप देख सकते हैं सन्नाटा है। पुलिस की गाड़ियाँ चारों तरफ दौड़ रही। मेरे सामने 2 गाड़ियाँ जो पुलिस की हैं वो खड़ी हुई हैं। पूरा कॉलेज छावनी में तब्दील है। करीब 2 से 3 ट्रक पुलिस यहाँ पर आई हुई है। 2 कंपनियाँ पीएसी लगाई गई हैं। इसके अलावा तमाम थानों की पुलिस आई है, और अभी भी वार्तालाप चल रही है। परिवार और परिवार के अलावा पुलिस और प्रबंधन के बीच में एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिवार ने पहले इनकार कर दिया था कि वो अपने शव को नहीं ले जाएंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपित फैकल्टी को गिरफ्तार कर लिया है, और अभी भी छात्र इस मांग पर अड़े हुए हैं कि प्रबंधन यानी देश की सरकार और शासन इनका लाइसेंस जो कि बीडीएस कॉलेज चलाने का है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और कुछ फैकल्टी हैं जो जानबूझ करके छात्रों को परेशान करते हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी, शारदा यूनिवर्सिटी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app